चमार हो कभी नहीं पढ़ सकते। आगरा के प्राथमिक विद्यालय में छात्रा के साथ शिक्षिका ने की जाति सूचक शब्द और मारपीट। आगरा के देवी रोड पर स्थित प्राथमिक विद्यालय नगला कलहर ग्राम सभा और लखा विधानसभा क्षेत्र बदौली अधीन जनपद आगरा में शिक्षिका मीना रावत ने कक्षा 5 की छात्रा प्रियंका के घर पर की मारपीट और उसके साथ किया जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल और उसको अपने छात्रों से घसीटकर स्कूल में लेके आई। शिक्षिका मीना रावत स्कूल में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव और छुआछूत करती हैं। वह छात्रों से अपने टॉयलेट जाने पर पानी डलवाती हैं, शौचालयों को साफ कराती हैं। वह ऐसा नियंत्रण करती हैं। शुक्रवार को ये एक ऐसा मामला आया। छात्रा प्रियंका के घर पर शिक्षिका मीना रावत घर पर पहुंची और उसकी मां से बोला कि आपकी बेटी स्कूल नहीं आ रही है तो आज इसको मैं स्कूल ले जाऊंगी। उन्होंने उसका गेट में खुलवाकर उसकी मारपीट करी और उसको घसीटते हुए स्कूल में लेके आए। आपकी बच्ची इस स्कूल में पढ़ती है? क्या हुआ था, घटना बताइए। पढ़ने नहीं गई थी एक दिन और पढ़ने गए तो जी जा रही नहीं थी दोनों तो जी ने करी की बच्चों ने करी की से बच्ची पकड़ ले गए बुला के बच्चा आ गई नंतिया तीर के मैडम ले गए। मैडम जाके कि फिर क्यों जा रही पढ़ने के? मैं नहीं जा रही आज पढ़ने, आज तो मार को आऊँगी कि नहीं तेरे को अभी जाना पड़ेगा। तो बच्चे हथकनी आए तो बच्चा बुला के पहले तो रोटी खा रही थी तो वो दुबक गई लड़की मारे कमरे में। तो मैडम बोली कि जल्दी खोल दे कि बाहर नहीं प्रियंका तेरे को और मारूंगी। तो बहुत जब नहीं बोलेगी तो और ज्यादा पिटेगी तू और नहीं खोल दे तो मैं कम मारूंगी तेरे को। तो फिर वहाँ डर के मारे किवाड़ खोल नहीं किवाड़ रोटी खा रही फिर ने उठा के नहीं रोटी खाती फिर 2-3 डंडे मार दिए। ये घटना कहाँ पे हुई? आपके स्कूल में हुई है या घर पे? घर में हुई है। घर जाके फिर उनमें डंडे मार दिए तो फिर आके नहीं है फिर मैडम बाहर लेकर आई। मैं भी मेरा खड़ी रही तो मुँह तो चिपक रही लड़की मारी तो वो मुँह तो कह रही कि आप हट जाइए पीछे को और मुझे इस लड़की मानने डालूंगी बात। जाके तो फिर वो बंद आई किवाड़ खोल गए फिर वो बाहर भाग गई। फिर बाकी मोड़े बच्चों से बोल दिया कि बच्चों इस लड़की को पकड़ के लाइए। तो बच्चा भाग गए फिर वो भागेगी तो फिर गाने 10-12 लड़के भेज देते पीछे तो वो दूर जाके नहीं आ वो मोड़ी पकड़ ली मेरी भी बच्चों ने पकड़ ली। तो कोई कैसे खींच रहा कोई कैसे खींच के नहीं है मोड़िए लेके आ रही थी। फिर चमार के बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे इसमें। तुम्हारे सामने बोला तो हथकनी बोलती है और क्या। फिर बच्चों ने गली मोहल्ला के कह के तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। मैडम ने कब से कर रही है जब से आई तब से 26 जनवरी बनती है स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो अलग अलग होता है स्कूल के अंदर। अच्छा नहीं है तो बच्चों के स्कूल में बच्चों को पूछो। एक बार नहीं कई बार यहाँ पर दो प्रोग्राम हो चुके हैं। अलग अलग कैसे होता है वो? आधे बच्चे उधर हो जाते हैं मैडम के आधे बच्चे इधर हो जाते हैं और जाति वादी करती है मैडम। मतलब बच्चों से बोलती है तुम चमार के बच्चे हो तुम पढ़ नहीं पाओगे ये वो है और तुम अलग बैठो ये और नहीं खाना यहाँ से खाओ खाना वहाँ पर खाया करो ये कोई बात। हमारे विद्यालय के अंदर आए दिन जब से मीना मैडम आई है जब से यही ड्रामाबाजी हो रही है। क्या क्या होता है? पहले पेशाब करने के लिए जाएंगी तो बच्चों से बोलेंगी इस बाथरूम में पानी डाल दो। ठीक। हाँ और बच्चों को मारेंगी तो शिकायत करने के लिए आएंगे तो वो पहले वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। शिकायत करेंगे तो बच्चों के बारे में बच्चों को मारेंगी। आई थी पहले मतलब पानी डलवाती है कि पहले पानी डाल के पेशाब जब मैं पेशाब करने के लिए जाऊंगी। मेरा बच्चा 5वीं क्लास में 1 के बराबर नहीं जानता है तो मैंने कहा तो कहते हैं कि उद्यम करता है उसका किसी स्कूल में एडमिशन हो नहीं सकता। आजकल सिचुएशन ऐसी है। तो आपने बड़ी प्रिंसिपल से शिकायत करी? जब लेते हैं स्कूलों में बड़ी प्रिंसिपल से शिकायत करी? कहा था। क्या हुआ? मैं एक दिन आया 2-3 महीने पहले तो मीना मैडम अपने क्लास में बच्चों को ना पढ़ाते हुए पेपर लेके उस पर हेडिंग लिख रही थी किसी और के लिए पत्र। तो छात्र का पढ़ने का टाइम होता है और अध्यापक को पढ़ाने का होता है, बल्कि ये नोटिस लिखने का होता है, किसी को पत्र भेजने का होता है। क्लास जातिवादी का जनता है, चमार है तू, अरे मैं छुप गई तो उससे और मुझे नहाना पड़ेगा जाके।
ऐसा कहती हैं। और जो मेरी साली की बेटी है घर में उसके पिटाई की और उसको कॉलोनी में से खींच के लाए। मैं उस दिन आया शनिवार को तो यहाँ पे देखा वो बड़ी मैडम के साथ हाथापाई की, उनके हाथ में रक्त निकल रहा था तो वीडियो है बराबर। मेरे बच्चों को भेजा, देखने गया 8 बच्चों के पीछे तो उसके घोंटू में लग गई चोट, 2 दिन स्कूल नहीं आया, खून कच्चर हो गया बच्चे के। कौन सी क्लास में पढ़ती है यहाँ पे? हाँ, शनिवार को क्या हुआ था? हम खाना खा रहे थे, हम पढ़ने नहीं आ रहे थे, खाना खा रहे थे, हम डंडे मारे थे, हमने डंडे घर में कहाँ पे मारे थे डंडे? घर में घुस के मारे थे और फिर हम चले गए थे बाहर, इसीलिए बच्चों ने हमारे कपड़े खींचे थे। फिर मैम ने यहाँ कही थी हम आए नहीं थे स्कूल। फिर मैम ने यूँ कही थी क्यों आई है स्कूल, और सब बच्चे कैसे कह रहे थे इसकी चटनी पीस दो मैम। वो मैडम आपसे क्या कहती हैं, क्या कह के पुकारती हैं? ऐसे कहती हैं चमरिया खमरिया चल हट, दूर हट, मुझे नहाना पड़ेगा चल। तो आपको पढ़ने नहीं देती हैं वो? नहीं पढ़ने देती, काम भी नहीं दिया, मेरी कॉपी खराब होती है। मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय नगला कड़ाई में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। यह शुक्रवार को क्या हुआ था? उस दिन मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं हाथ धोने के लिए बाहर गई थी तो वो पेरेंट्स आए हुए थे, इनसे बात हो रही थी तो मैंने पूछने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हर समय वो लड़ाई पर उतारू रहती है, इसलिए मैं हाथ धोकर अपने यहाँ पर आ गई, ऑफिस में आ गई। उसके बाद वो पेरेंट्स बोलकर उनसे घर पर चले गए। दूसरे दिन जब मैंने आकर देखा तो यहाँ गांव वाले एकत्रित थे सारे, उन्होंने ताला खोलने नहीं दिया विद्यालय का। बोले कि जब तक हमारे स्कूल विद्यालय नहीं खुलेगा, जब तक ये टीचर रहेंगी तब तक, क्योंकि इनका रवैया हर समय तानाशाही रहता है सभी शिक्षकों के प्रति और बच्चों के प्रति भी बहुत ज़्यादा खराब रवैया रहता है। और ये आए दिन है ना बच्चों के साथ ऐसी मारपीट करती है और डंडे से बच्चों को मारती है इस तरह से। मैंने उनसे पूछा था कि बात क्या हुई, मुझे बताइए तो सही पहले। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कुमारी प्रियंका जो कि कक्षा 5 में पढ़ती है, पिता का नाम भीकम सिंह जी है और उनकी बेटी 2-3-4 दिन से विद्यालय नहीं आ रही थी। उस बीच में इन्होंने उनके घर पर जाकर डंडे से मारा बच्ची को और छात्रों को। जब वो डर के मारे छात्रा अपने डर के मारे छात्रा जब अपनी मौसी के घर पास में ही चली गई थी तो श्रीमती मीना रावत ने उसको पकड़ने के लिए छात्रों को भेज दिया। लड़के उसको खींचकर नहाने लगे तो गांव वालों ने उसको देखा था तो उन्होंने बताया कि इस तरह से हमारे सामने किया। तो उसके बाद है ना इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने इनका मोबाइल लेने की कोशिश की लेकिन इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच में अभिभावकों ने मुझे और हमारे सहायकों को अंदर किया, अलग किया इनसे। फिर मैं विद्यालय में अंदर आ गई थी। पूर्व में भी ऐसी कोई घटना हो चुकी है क्या? हाँ सर, पूर्व में भी एक बार हुआ है। ये बच्चों को बुलाने के लिए उनके बच्चों के साथ में वहाँ पर घर पर गई थी उनके बच्ची के और अपने हस्बैंड को लेकर गई थी उस समय। और बच्ची के घर पे जाके मम्मी पापा से बोलती हैं कि हम बच्चे को समझाएंगे। कमरे में अंदर ले गई और बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए और मैं इनको समझाऊंगी। उसकी माँ ने बोला बच्ची की ने कि है ना तुम समझाना है जो वो हमारे सामने समझाइए और हमें इस तरह से बच्ची को अकेले कैसे छोड़ रहे आपके साथ में। उनके हस्बैंड भी थे इसलिए। तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बाहर निकाला और उसके पिताजी भी बाहर निकल गए। तब उन्होंने उस बच्ची को 100 रुपये दिए। बच्चे को कहना जा टॉफ़ी लेकर आओ तुम। लड़के ने मना कर दिया कि मैं टॉफ़ी नहीं खाता हूँ मैडम। तो ऐसा है आप या तो मेरे साथ स्कूल चलो नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी डंडे से मार लगाऊंगी। इस बीच में उनकी मम्मी ने बोला कि मैडम बच्चा जाना नहीं चाहता है तो ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो आप। तो बोला कि नहीं बच्चे का अधिकार है पढ़ने का। कि देखो मैं कोशिश करती हूँ अगर ये आ जाएगा तो ठीक है और नहीं तो आपको लालच नहीं देना चाहिए बच्चों को और नहीं मारने की धमकी देना। आप मेरे घर पर ही आप धमकी दे रही हो तो विद्यालय में क्या करती होंगी आप। ये मेरे को उसकी माँ ने बताया था वाक्यांश हाँ विद्यालय में आकर।